Hey guys, this is me Bhaskar Hawas and I welcome you in this channel Bhaskar Hawas. So my dear friends, today we are going to talk about what is the chapter wise strategy to complete class 10 syllabus of maths in 2 months. So my dear friend, you can easily complete the syllabus of math in 2 months via using this chapter wise sequence. So सबसे पहले आपको क्या करना है? At first you have to start with the easiest chapter as I said before in my previous video. So and most preferably the easiest chapter is AP. It is also the shortest chapter. That's why you have to start with this chapter. सबसे पहले आपको AP से ही शुरू करना चाहिए क्योंकि AP सबसे छोटा चैप्टर होता है और AP काफ़ी इजीली कंप्लीट भी हो जाता है. इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट होता भी नहीं है. सो दोस्तों क्या करना होगा आपको AP चैप्टर से शुरुआत करना होगा. और AP में भी आपको क्या करना होगा? AP में आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा. अब आप शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लिए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हीं शॉर्ट नोट्स से पढ़िए. और अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाइए. आप कैसे बनाइएगा? आप कोई बुक को पकड़िए, आप किसी बुक को पकड़िए, उस बुक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आप रीडिंग कीजिए और उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए. जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे, आप उनको अपनी कॉपी में लिखिए और आप नोट्स बना लीजिए. उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स जैसे बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है. एग्जाम्पल में आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी की एग्जाम्पल सॉल्व करना है. जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आपको कैसे कंप्लीट करना है. इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूं कि आप किस प्रकार कंप्लीट करेंगे. फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी चैप्टर को पकड़कर किस प्रकार उसको सॉल्व कर पाएंगे. तो वही सबसे पहले आप एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिख लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स से रिविजन करेंगे आप, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं. उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है एनसीईआरटी के. उसके बाद आपको एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. जैसे कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिए, अब आपको एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से? दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन वही होते हैं जो आपको सैम्पल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हर जगह आपको जो दिख रहे हैं. अब आप उनको ढूंढिए, थोड़ा सा ज़्यादा आपको वक्त है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए और वहीं से देखिए कि एनसीईआरटी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको थोड़े से टफ लग रहे हैं. आप उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर मूव कर जाना है. जैसे ही आप प्रीवियस ईयर चैप्टर बना लेते हैं देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. अब आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. अब बस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर देन यू हैव टू डू रिवीजन. सो दोस्तों अब इसके बाद क्या करना है? अब नाउ यू हैव टू डू द सेकंड चैप्टर. एट फर्स्ट यू स्टार्ट विथ एपी. सबसे पहले आप एपी से स्टार्ट किए, आपका एपी कंप्लीट हो गया. अब आपको मूव करना है सेकंड चैप्टर में. नाउ आई एम गोइंग टू से द चैप्टर वाइज सीक्वेंस in which you have to follow and complete so that you can easily complete your syllabus in 2 months. दोस्तों 2 महीने से कम का समय में भी ये कंप्लीट हो सकता है, लेकिन 2 महीने पकड़ कर रखिए, आप इसे 2 महीने में इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. और हाँ दोस्तों, इस 2 महीने के बीच अगर आपका कोई और एग्जाम आता है, फॉर एग्जाम्पल प्री बोर्ड या फिर कोई और स्कूल से एग्जाम आपका लिया जा रहा है, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आप उस पर ज़्यादा ना फोकस करें. हाँ हो सकता है ये आपको थोड़ा सा बुरा लगे, थोड़ा सा हटके लगे कि भाई उसमें फोकस करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं. दोस्तों इसीलिए क्योंकि दिस इज नॉट योर फाइनल एग्जामिनेशन. जो आपका हो रहा है, जो प्री बोर्ड हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, वो फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है. वो आपको जज नहीं करेगा, आपको जज करेगा फाइनल एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको मेहनत करना है. और अगर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हैं, आपका प्री बोर्ड पास है, आप कंफ्यूज है, भाई किसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे अपना चैप्टर्स को, किसी तरह से हम 15 चैप्टर 14 चैप्टर मेरा मैथ्स का कंप्लीट कर लेते हैं, भाई किसी तरह से कुछ नंबर तो आ जाएगा. लेकिन मेरे दोस्त अगर आप अच्छे से 4 चैप्टर 5 चैप्टर भी कंप्लीट करके प्री बोर्ड में जाते हैं, 5-6 चैप्टर कंप्लीट करके, तो भी आपका अच्छा नंबर आएगा. मतलब अगर आप एपी कंप्लीट किए हैं तो कुछ इस प्रकार कंप्लीट कीजिए कि अब एपी से कोई भी क्वेश्चन आए मैं तो बना ही लूंगा. कुछ इस प्रकार आपको कंप्लीट करना होगा, नहीं तो नहीं होगा. और क्लास 10 का सिलेबस में ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं कि अगर कोई भी सवाल आए इस चैप्टर पे, किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल, तो मैं बना लूंगा. ऐसा कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, तभी आप इजीली उसे कंप्लीट कर पाएंगे, इजीली अच्छे मार्क्स ले पाएंगे. और अगर आप अभी अलग एग्जाम में फोकस कर लें, अगर आप प्री बोर्ड में एग्जाम फोकस कर लिए, आपके स्कूल के किसी भी एग्जाम में फोकस कर लें, तो दोस्तों आप बोर्ड में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप हड़बड़ी में सॉल्व कीजिएगा, आप हड़बड़ी में बनाइएगा, और जिसमें आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए मैं बना पाऊंगा. लेकिन आपको वही कॉन्फिडेंस चाहिए कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आए मैं बना सकता हूं. तो दोस्तों अब मैं अपने कॉपी में मूव कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए चैप्टर सीक्वेंस को. आपको इसी सीक्वेंस में सॉल्व करना है, इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को कंप्लीट करना है. क्योंकि अगर आप अभी वेटेज बाय सीक्वेंस में जाते हैं कि इस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है, हम इस चैप्टर को पहले करेंगे, तो दोस्तों ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा. क्योंकि क्लास 10th में आपको अगर ज़्यादा मार्क्स लेना है, अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग 98 आउट ऑफ 100,
देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स। आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, और क्लास 10th में कोई भी चैप्टर छोड़ने लायक होता भी नहीं है। आपको किसी चैप्टर को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा चैप्टर को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीक्वेंस वाइज में जाइएगा, अगर आप इस सीक्वेंस में जाइएगा तो आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाइएगा। और अगर आप वेटेज वाइज में चले गए तो क्या होगा, आप सोचिएगा कि ये ज्यादा वेटेज का है, इसको अच्छे से कर लेते हैं, बाकी वाला चैप्टर्स कम वेटेज का है, उसको अच्छे से नहीं करते हैं। इसमें नहीं होगा, आपको जो करना है अच्छे से करना है, और इतने अच्छे से करना है कि उस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को आता है तो आप सॉल्व कर पाए। सो फ्रेंड्स, आई एम मूविंग टू माई कॉपी सो दैट यू कैन easily watch the chapter sequence. So as I said you, the first chapter is AP. So you have to firstly start with AP, and as I said that at first you have to do short notes, and then you have to do examples of NCERT, and then you have to do selected questions of NCERT. And then if you want you can do some PYQs. Yes, you can do some PYQs at this time, and you can also do sample paper later. So अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड चैप्टर क्या करना है, सेकंड में आपको पॉलिनोमियल्स में जाना है। नाउ यू हैव टू मूव टू पॉलिनोमियल्स, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। एपी भी अलजेब्रा का पार्ट है। सबसे पहले आप अलजेब्रा को पकड़िए, अलजेब्रा को पकड़ के आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। अलजेब्रा को पकड़ के सबसे पहले कंप्लीट करिए पॉलिनोमियल्स में। सिंस एपी सबसे शॉर्टेस्ट चैप्टर है, इसलिए हम सबसे पहले एपी को पकड़े। उसके बाद आप पॉलिनोमियल्स में जाइए, फिर पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इसमें भी सेम यही मेथड अप्लाई कीजिए। फिर तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, तीसरा में आपको पॉलिनोमियल्स के बाद वाला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जाइए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करना है। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें भी सॉल्व कर लीजिएगा, उनका प्रैक्टिस थोड़े अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है। और फोर्थ नंबर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है। तो आपका कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर नंबर 5 एपी कंप्लीटेड हो गया, आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीटेड हो गया, आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 कंप्लीटेड, आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट। हम अभी रियल नंबर को छोड़ के रखे हैं। चैप्टर 1 जो आपका आता है रियल नंबर, उसे हम अभी छोड़ के रखे हैं। उसे क्यों छोड़ के रखे हैं ये आपको बाद में पता चलेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। नाउ यू हैव टू गो टू ट्रिग्नोमेट्री। सिंस ट्रिग्नोमेट्री इज समथिंग दैट इज सीम्स टू बी टफ फॉर सम पीपल, ट्रिग्नोमेट्री किसी बच्चे को टफ लगता है, बट प्रैक्टिस के साथ आप इसे ईजी कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। इसमें भी फॉर्मूलाज इज मैंडेटरी, फॉर्मूलाज को आपको याद रहना ही चाहिए। फॉर्मूलाज इज मैंडेटरी, ट्रिगो में फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जो फॉर्मूला इजी रहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, दैट समथिंग इजी, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ये याद रहना चाहिए। टैन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, एंड साइन थीटा का कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये फॉर्मूलाज आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूलाज कर लिए, इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जो एक्सरसाइज 8.4 वाला होता है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चैप्टर नंबर 8 आप मूव करिए। नाउ यू हैव टू मूव टू हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि अब आपका क्या हुआ है, आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, तो अब आप हाइट एंड डिस्टेंस को भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बस कुछ नहीं, एनसीईआरटी के जितने सारे सवाल हैं इसमें ज़्यादा आपको देखना भी नहीं है। एग्जाम्पल्स कीजिए और एनसीईआरटी के सवाल कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं आपको वो सब सॉल्व कर लेने हैं, एकदम अच्छे से सॉल्व। जैसे ही आपको अच्छे से एकदम जैसे याद हो जाए क्वेश्चंस, उसी प्रकार सॉल्व कर लीजिए, तब हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी मिस नहीं होगा। ये भी इजी चैप्टर होता है। उसके बाद 7वां नंबर पे जैसे ही आपको ये सारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको 7वां नंबर में सॉल्व करना है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। नाउ यू हैव टू सॉल्व कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट, अब हम जियोमेट्री वाला पार्ट में आ गए। यहाँ पे हम ट्रिगो वाला अलजेब्रा कंप्लीट कर लिए, हम ट्रिगो में आ गए, ट्रिगो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जियोमेट्री में आ रहे हैं। अब जियोमेट्री में 3 ही चैप्टर है, 3 ही चैप्टर्स है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 8 नंबर में आप सॉल्व कीजिए ट्राइंगल्स को, एंड देन यू हैव टू सॉल्व चैप्टर सर्कल, जो कि चैप्टर नंबर 12 है आपका, आई होप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जियोमेट्री वाला पार्ट भी कंप्लीटेड हो गया। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ट्राइंगल्स एंड सर्कल थोड़ा दूर में है, लेकिन पार्ट ये जियोमेट्री का आता है। ये है चैप्टर 12 में, बट इसको आप जियोमेट्री के साथ ही कंप्लीट कर लीजिए। इन तीनों में भी आपको वही आपको
इसमें ये तीनों में क्या होता है, कोऑर्डिनेट को छोड़ दीजिए, ट्राइंगल्स और सर्कल में क्या होता है, देयर आर सम थ्योरम्स। अब उन थ्योरम्स का प्रूफ, उसका डेरिवेशन आपका आ सकता है 4 नंबर 5 नंबर में। तो आपको क्या करना है, उन थ्योरम्स को अच्छे से कॉपी में लिखना है, उन थ्योरम्स को बार बार प्रैक्टिस करना है, 2 बार 3 बार 4 बार करके आप उन थ्योरम्स को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आता है इसका डेरिवेशन, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, तो डेरिवेशंस के साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लेना है एनसीईआरटी के, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के भी सेलेक्टेड, वही जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के, जो कि थोड़े से टफ हैं, जो हर जगह आपको दिख रहे हैं, जो आपके लिए टफ हैं, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको मूव कर जाना है नेक्स्ट चैप्टर में। अब आप सर्कल कर लिए, तो अब आप नेक्स्ट में क्या कीजिएगा, अब आप नेक्स्ट में कीजिएगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, क्योंकि आप सर्कल में अभी ताज़ा पढ़ चुके हैं। अब आप एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को भी इजीली कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ही आप एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का जो फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज उन सबको याद कर लिए, एग्जाम्पल्स कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन सेलेक्टेड जो होता है। अब उसके बाद आप चैप्टर नंबर 13 पे मूव कीजिए, जो कि आपको 11th नंबर में सॉल्व करना है, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। उसमें जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है, आप उसमें जाइए। आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जाइए। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर आता भी है। इसके फॉर्मूलाज आपको सारा याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, CSA एंड वॉल्यूम ऑफ एवरी स्ट्रक्चर विच आर इन योर बुक। एंड देन अब आपका क्या हो गया, आपका 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। बचे हैं आपके मात्र 3 चैप्टर। 3 चैप्टर क्या क्या बचे हैं, अब आपके 3 चैप्टर में है 12 नंबर में आप स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट कीजिए, स्टैटिस्टिक्स। एंड देन यू हैव टू कंप्लीट ऑन द 13 नंबर प्रोबेबिलिटी भी आसान है क्लास 10th का। एंड देन ऑन द लास्ट यू हैव टू कंप्लीट रियल नंबर विच इज द फर्स्ट चैप्टर, बट आप इसे कंप्लीट कर रहे हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको प्रूव करना होता है इरेशनलिटी, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना होता है, √5 ये सब का इरेशनलिटी, जो कि आपको याद करना होता है इसका मेथड। इसमें कोई आप मेथड लगा के प्रूव नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, इसमें आप पहले प्रूव करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर, इस प्रकार आपका मेथड होता है, और आप इस प्रकार से करते हैं, और लास्ट में आप करते हैं हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई √2, √3 और √5 इज इरेशनल। आपको इसका प्रोसेस को याद करना होता है, तो आप इसके प्रोसेस को याद कर लीजिए और आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो एकदम लास्ट में आप रियल नंबर को कीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रोसेस है, प्रोसेस को आप अच्छे से याद कीजिए। इसका एक सवाल जरूर आता है आपके बोर्ड्स में। तो इसी प्रकार आप क्लास 10th के मैथ्स को 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, जो कंप्लीट कर चुके हैं पहले से, अब आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो भी आप इसी सीक्वेंस में रिवीजन कर सकते हैं। आई होप दैट यू कैन सी द सीक्वेंस क्लियरली। आप इस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं इजीली, और इसी सीक्वेंस में आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।